मेरे प्यारे दर्शक साथियों, मैं आप सभी को पुनः अपने स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं पुनः हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जैन धर्म। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जैन धर्म से क्वेश्चन बनता है, आप चाहे तो इससे नोट्स करके अपने जैन धर्म की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से, जो कि ये प्रमाणित है, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं और उसे अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। चलिए चलते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो वाराणसी के निवासी थे। वे राज सुख को छोड़ सन्यासी हो गए। वे राज सुख यानी कि उनके बाप दादा क्या थे, राजा के परिवार से थे, ताल्लुक रखते थे। जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। जैन धर्म की जो स्थापना किए थे वर्धमान महावीर ने किए थे और वे पार्श्वनाथ के शिष्य थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम गांव में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। जो उनकी माता जो थी त्रिशला, बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। उच्च कुलों से संबंध रखने के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हो गया। आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में वे 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए, यानी यति हो गए। और 12 वर्षों तक वे जहां तहां भटकते रहे। वे एक गांव में 1 दिन से अधिक और शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। वे 30 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, अपने घर के परिवार का त्याग कर दिया और उन्होंने 12 वर्षों तक जहां तहां भटकते रहे सन्यासी बनकर। और वे जहां कहीं भी जाते थे, गांव में 3 दिन से ज्यादा और शहर में 5 दिन से ज्यादा कहीं नहीं टिकते थे। वर्धमान महावीर ने अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले। 12 वर्ष की यात्रा जब वे भटकते रहे तो उन्होंने एक बार भी वस्त्र को नहीं बदला। किंतु जब वे 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्र का एकदम ही त्याग कर दिया। 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया और कैवल्य द्वारा ही उन्हें सुख दुख पर विजय प्राप्त हुई। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए। उन्हें इसी कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महावीर, महान सूर, जिन, विजेता और उनके अनुयायी को जैन कहते हैं। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर वे अपने धर्म का प्रसार 30 वर्षों तक करते रहे। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। और उनका निर्वाण यानी उनका मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत, तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, 5 व्रत है। अहिंसा या हिंसा नहीं करना, दूसरा अमृषा या झूठ न बोलना, तीसरा अचौरी या चोरी न करना, और चौथा अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित न करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना। इनमें 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे
और महावीर ने केवल पांचवा व्रत जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने तो अपने अंगों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, पर महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायी को निचले और ऊपर के अंग के वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, पर महावीर ने सर्वथा यानी कि पूरे कपड़े का त्याग करने का आदेश दे दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों को जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इसके चलते बाद में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसके कारण क्या हुआ, जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, जिसमें कि एक था श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दूसरा था दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, यानी वे मानते थे कि देवता होते हैं, पर उनका स्थान जो है जिन से नीचे रखा गया है, अर्थात विजेता से जो नीचे रखा गया था जैन धर्म के अनुसार। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं है, इसमें वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं किया गया, यानी बुराई नहीं किया गया है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी जन्म उच्च या निम्न। चांडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। उनके अनुसार चांडाल हो या कोई और भी मनुष्य हो, जिनका मन शुद्ध और अच्छे आचरण वाले जाति के लोग हैं, वो भी मोक्ष पा सकते हैं। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, और जैन धर्म में सांसारिक बंधन जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के उपाय बताए हैं। ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए उनके अनुसार कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात तीन जौहर माने जाते हैं।